Assalamu alaikum dear viewers, my name is Tahreem Abbas from Desert Rose Psychis. Today we will discuss about verb and its types. आज हमारा verb का जो है टॉपिक ये हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है और वो कौन सा है वो है verb। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को डिस्कस किया है, बिल्कुल इसी तरह वर्ब भी पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप है। और आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ वर्ब और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स होंगी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब जो हैं और इसकी भी एग्जांपल्स हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो वाली एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। और टाइप्स कौन कौन सी होंगी, एक्शन वर्ब्स होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और लिंकिंग वर्ब्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट्स। वर्ब, सबसे पहले तो हम जो वर्ड है ना वर्ब, इसको समझते हैं। देखिए आप, जिस तरह बिना इंजन के जो हर गाड़ी होती है ना वो बेकार होती है। अगर इंजन किसी भी गाड़ी में नहीं है ना तो वो गाड़ी बिल्कुल यूज़लेस होती है। मतलब सादा अल्फाज में गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू तभी होती है जब उसमें इंजन होगा। बिल्कुल इसी तरह जो हमारी इंग्लिश वर्ड है ना उसमें बिना वर्ब के इंग्लिश का वजूद ही नहीं है। जो हमारा वर्ब है ये इंजन के जैसे इम्पोर्टेंस रखता है हमारी इंग्लिश में। तो वर्ब का मतलब फेल, ये तो हम छोटी क्लासेस से हमें बताया भी जा रहा है, हमने स्टडी भी किया है और हमने मतलब इसी का एक किस्म का रट्टा भी लगाया हुआ है कि वर्ब मीन फेल। तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, यही स्टडी करते आ रहे हैं और यही हमें स्टडी करवाया आता जा रहा है। लेकिन आज जो है हम समझेंगे, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंजन जो है हमारी इंग्लिश का, आज हम वो स्टडी करने लगे हैं, ना कि फेल को। असल में जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं वो बनते कैसे हैं और उनकी जो कंप्लीट जो ग्रामर है ना उसकी सारी समझ आएगी आज आपको। अब वर्ब है क्या? वर्ब भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स की तरह ही पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। और वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वर्ब की डेफिनेशन है कि a verb is a word that indicates a physical action, a mental action or a state of being। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वर्ब है ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किसको, फिज़िकल एक्शन को। अब ये एग्जांपल है कि जैसे ड्राइव, ठीक है, ये हमारा फिज़िकल एक्शन ही है ना, ड्राइव करना। अब कार को ड्राइव किया जा रहा है तो वो फिज़िकली हम कर रहे हैं। और है कि मेंटल एक्शन, अब जहनी तौर पर कुछ, ठीक है, तो मेंटली एक्शंस जो हैं वो भी वर्ब में आते हैं। तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि थिंक सोचना। अब ये हमारा मेंटल एक्शन हो जाता है, इसमें फिज़िकल एक्शन का कोई लेना देना नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन ये मेंटल एक्शन है। एक्शन तो हो रहा है ना, बेशक मेंटली हो रहा है। और अ स्टेट ऑफ बीइंग कि मतलब किसी चीज़ का होना, ठीक है, किसी चीज़ का होना, किसी काम का होना, एग्जिस्ट करना, प्रेजेंस होना किसी चीज़ का। तो एवरी सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब। Verbs are almost always used along with a noun or pronoun to describe what the noun or pronoun is doing। तो ये है कि जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश सेंटेंसेस में जो हमारा हर सेंटेंस होगा ना वो वर्ब को ज़रूर कंटेन करेगा। वर्ब आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज अलॉन्ग विद अ नाउन और प्रोनाउन। अब वो कह रहे हैं कि जो वर्ब है ये ज़्यादातर यूज़ होता है किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ। क्यों यूज़ होता है? डिस्क्राइब करने के लिए कि वो कर क्या रहे हैं, उनके एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज़ होता है, वर्ब। तो मैं ये नाउन, प्रोनाउन जो है इनकी जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इनका। तो उसमें बताया गया है, मैं बताया है, बहुत क्लियरली बताया है कि हमारे नाउन और जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास फ़िक्रे में यूज़ होते हैं। इंग्लिश सेंटेंसेस में उनका यूज़ है। अब डेफिनेशन जो है हमारी ये हमें उर्दू में अब देखें तो इसका उर्दू में हम कहेंगे कि ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ड्स जिनसे हम किसी काम के करने या होने का जो है हमें पता चलता है उन्हें हम वर्ब कहेंगे। तो ये हो गई हमारी फॉर्मेलिटी वाली जो डेफिनेशन है, ये वो हो गई और हमें पता भी चल गया कि जी ये वर्ब है, ये हमने बुक्स में पढ़ी है। तो अब सिंपल
आपको वर्ब को पहचानने का एक ट्रेंड, एक ट्रिक बताती हूँ। वो ये कि आप ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनको आप पढ़ें, आप स्टडी करें या आपको बताया जाए और आपको मतलब वर्ब ढूंढना हो, तो आप देखें कि इनमें एक्शन हो रहा हो, एक्शन भी हो रहा हो और हमारी एनर्जी, मतलब हमारी नहीं, मतलब किसी की भी जो किया जा रहा है काम या जो काम हो रहा हो, तो उसमें एनर्जी लग रही हो। तो वर्ब ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब किसी भी किस्म की एनर्जी को शो करवा रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी एक्शन के होने को का जो है वो पता दे रहे होते हैं। तो सादा से अल्फाज में आपको अगर पहचानना हो कि वर्ब की पहचान कैसे की जाए, तो आप देखें कि एक्शन हो रहा हो, सॉरी एक्शन नहीं, मतलब कि वहाँ पे हमारी जो है एक किस्म की एनर्जी लग रही हो हमारी, या किसी की भी जो बंदा कर रहा है। तो वर्ब फेल हुआ ना, फेल में फेल सिंपल वर्ड जो है इसका यही है कि वर्ब आप देखो कि वो चाहे जो है काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, आप देखो कि एनर्जी लग रही हो, ठीक है। तो हर वो काम जहाँ एनर्जी लगे, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग हो, तो एनर्जी लगे, एनर्जी एग्जिस्ट करे, तो वो हमारा होगा वर्ब। ये वर्ब की पहचान है। इससे आप पहचान सकते हैं कि वर्ड्स जो हैं उनका आपको पता चलेगा कि वर्ड होते क्या हैं। अब हम कुछ जो एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स हैं इन सेंटेंसेस वो देखते हैं। इससे हमारा जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है ये मज़ीद क्लियर होगा। तो एग्जांपल है कि बता रहे कि मार्क एट्स हिज डिनर क्विकली। मार्क ने अपना खाना खाया क्विकली डिनर किया। तो अब यहाँ पे अब देखो आपके हर जो टेंस होता है, हर टेंस बेसिकली थ्री जो है ना, उसमें मेनली थ्री जो है चीज़ें पाई जाती हैं। वो क्या क्या होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो मार्क आ गया कि ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव की जो क्या कहते हैं पहचान में आपको पता चलेगा कि मार्क, अब ये आ गया हमारे पास, ये नाउन है, प्रोनाउन है, या फिर सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव इनमें से कोई भी आ सकता है। ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। अब ईट्स देखिए आप, खाने में भी एनर्जी लग रही है, चाहे वो काइनेटिक है चाहे वो पोटेंशियल है, लेकिन लग तो एनर्जी रही है ना। तो ईट्स खाना, यहाँ पे इजीली पहचान हो जाएगी आपको कि ईट्स खाना मतलब वर्ब, यहाँ पे एक किस्म की एनर्जी लग रही है, कोई एक्शन हो रहा है। तो ये जो फिजिकल एक्शन किया जा रहा है, तो ये है हमारे पास वर्ब। ईट्स खाना मतलब वर्ब। इसी तरह अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल वो बता रहे हैं कि ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया। वही तो आ गया कि हम, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब वेंट जाना, ठीक है। तो जाने में भी एनर्जी लगती है ना, चाहे वो काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी, लग तो एनर्जी रही है। मार्केट गया, तो मतलब ये है कि आप वो वर्ब को पहचानने का आसान सा ट्रेंड है, ट्रिक है। आप लोग ये लिख के रख लो कि हर वो वर्ड जिसमें किसी भी किस्म की एनर्जी लग रही हो, वो हमारे पास होंगे वर्ब। अब थर्ड है कि यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। तो यू तो ठीक है सब्जेक्ट हो गया। अब राइट लिखना, इसमें भी एनर्जी लग रही है। अब दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइजेस, ये थॉट आ गया। तो थॉट चाहे वो मेंटल एक्शन हो रहा है, लेकिन है तो एक्शन, एनर्जी तो लग रही है ना। सोचने में भी एनर्जी लगती है या नहीं लगती? सोचने में एनर्जी, सोचने में भी एनर्जी लगती है। तो ऐसे वर्ड जो एनर्जी को बताएं, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, आप लोग ने समझ जाना है कि वो हमारे पास वर्ब है। ये भाई वर्ब है, ये फेल है, ठीक है। आपने पढ़ी डेफिनेशन, अब तक क्लासेस में पढ़ी होगी, लेकिन ये वर्ब की जो पहचान है ये सबसे बेहतरीन है आपके लिए कि आप देखो कि चाहे टेंस में वर्ब की पहचान आपको करनी है, तो आप देखो कि एनर्जी कहाँ लग रही है, कौन सा वर्ड एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब है कि टाइप्स ऑफ वर्ब। तो आप लोग देखें, जैसे हमने अभी पीछे इंजन की बात की कि वर्ब हमारे पास इंजन है, तो अब इंजन को ही लेकर चलते हैं कि जैसे हर जो व्हीकल है, ठीक है, हर टाइप की, हर मॉडल की जो व्हीकल है उसके हिसाब से
उसके साइज़ के हिसाब से, उसके मॉडल के हिसाब से हम लोग इंजन भी उसमें फ़िट करवाते हैं, ठीक है। अब अगर बाइक है तो बाइक में छोटे इंजन यूज़ होगा, कार है तो कार में, ठीक है, मिडल या उसके मुताबिक इंजन यूज़ होगा। अब जो बड़ी व्हीकल्स हैं हमारे पास, तो उनमें अब जैसे कि हमारे पास है, मतलब बड़ी बस हो गई, बड़ी व्हीकल्स जो हैं, बड़ी व्हीकल्स होंगी तो उनमें हमारे पास बड़ा इंजन फिट किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस हैं उनमें जो वर्ब का भी यूज़ है वो भी इसी तरह है। फ़िक्रे के नौयत के लिहाज से जो वर्ब है उसको भी लगाया जाता है। तो इसी तरह टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, और वो कितनी है हमारे पास, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ एक्शन वर्ब्स, एंड द सेकंड वन इज़ लिंकिंग वर्ब, एंड द थर्ड वन इज़ हेल्पिंग वर्ब्स। तो इन टाइप्स को अब हम जो अपनी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें होने वाली जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, इन पर डिस्कशन करेंगे, और मज़ीद जो हमारा वर्ब के रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको रह गया होगा, कन्फ्यूजन रह गई होगी, वो आपकी मज़ीद दूर हो जाएगी इससे। तो आए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब क्या क्या है। तो सबसे जो पहली टाइप है वो है हमारी एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स, वर्ड पर फोकस करें, एक्शन एक्शन। अब यहाँ एक्शन वर्ब तो नाम से ही बता रहे हैं ना कि जहाँ कोई काम हो रहा हो। मज़ीद डेफिनेशन कहती है कि एन एक्शन वर्ब इज़ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन नेचर कैन डू रेदर देन एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्शन वर्ब हैं ये ऐसे वर्ब होते हैं जो कि एक्सप्रेस करें किस चीज़ को, पर्सन मतलब कि किसी भी इंसान की किसी चीज़ को एक्सप्रेस करें, एनिमल मतलब जानदारों की किसी हरकत को एक्सप्रेस करें, ऑब्जेक्ट अशिया की किसी जो मतलब उनके हैं एक किस्म की उनकी किसी भी हरकत को एक्सप्रेस करें, और प्रोसेस इन नेचर कैन डू रेदर देन एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। और जो प्रोसेस इन नेचर्स हैं उनकी जो मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग्स में उनकी जो एक्सप्रेसिंग है उसको भी बताएं। तो अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ एक्शन वर्ब जो हैं उनको पहचानने की, या मेन वर्ब जो हैं उनको पहचानने की। तो आप उर्दू में ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर ना की आवाज़ निकल रही हो वो होते हैं हमारे पास एक्शन या मेन वर्ब्स, ठीक है। तो जिस भी वर्ब को मेन या एक्शन वर्ब बनना होगा ना उसके आखिर पर ना की आवाज़ निकलेगी। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, लड़ना, पहनना, जागना, भागना, नहाना, बहुत सी मिसालें मिलेंगी। तो ये जो ना की आवाज़ है ना, यहाँ से पकड़ लेना है आपने कि ये तो भाई है हमारा एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है। तो ऐसे जहाँ जो जिन अल्फाज के आखिर पर ना की आवाज़ ना निकल रही हो आप समझ जाएं कि ये वर्ब्स हैं ही नहीं। अब इनकी भी हम जो है एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस जो एक्शन वर्ब्स की वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि लुक। अब आई लाइक टू लुक एट मैगजीन्स, तो लुक देखना। अब देखिए लास्ट पे ना की आवाज़ आ रही है ना। ऐसे ही ईट खाना, यू शुड नॉट ईट सो क्विकली, तो ईट खाना ना की आवाज़ आ रही है। अब प्ले खेलना, द डॉग प्लेज विद इट्स न्यू टॉय। टेस्ट चखना, ठीक है, दिस एप्पल टेस्ट गुड, तो ना की आवाज़ आ रही है ना इसके भी लास्ट में। तो स्मेल सूंघना, द परफ्यूम स्मेल्स नाइस, ठीक है। हेयर, आई कैन हेयर द चिल्ड्रन क्राइंग, सुनना। तो ये आपके पास बड़ी ही जो है ना एक जादुई या मतलब एक बहुत ही आप लोगों के पास बड़े काम की ट्रिक है कि आप देखें कि उर्दू में जिन अल्फाज के आखिर पर ना की आवाज़ निकल रही है, ठीक है, वो हमारे पास है वर्ब, ठीक है। ऐसे कोई वर्ब है ही नहीं मतलब जिनके लास्ट पे ना की आवाज़ ना आ रही हो, ठीक है। तो एक्शन या मेन वर्ब आपको अब इनकी भी कंप्लीट समझ आ गई होगी उम्मीद करती हूँ मैं। अब ये जो हमारे एक्शन वर्ब्स हैं ना, जिस तरह हमारे वर्ब जो था उसके मतलब के आगे टाइप्स थी, इसी तरह हमारे एक्शन वर्ब्स जो हैं ये भी आगे मज़ीद जो है 2 टाइप्स में इनको भी डिस्क्राइब किया गया है। और वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड द सेकंड वन इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आए इनको भी देखते हैं कि ये क्या है।
हमारा है एक्शन वर्ब की जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब डेफिनेशन डिस्क्राइब्स एन एक्शन टेकन, हाउएवर दिस टाइप ऑफ वर्ब आल्सो अफेक्ट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एन अदर नाउन और प्रोनाउन। एडिशनली दिस टाइप ऑफ एक्शन वर्ब कैन इवन अफेक्ट अ फ्रेज और क्लास। देखिए अब आप लोग मेन वर्ब्स तो जान ही चुके होंगे, या फिर मतलब मेन या एक्शन वर्ब्स तो हमें पता चल गया कि जिनमें कोई काम हो रहा होता है, या ऐसे वर्ड जिनसे हमें किसी भी तरह के काम के होने का पता चले, ये तो क्लियर है ना। तो अब वो जो काम हो रहा होता है, वो जो वर्ब होता है, उसे हम किसी भी सेंटेंस में कोई भी वाक़या हो रहा हो जहाँ हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, मतलब अब ऑब्जेक्ट तो की ज़रूरत तो जाहिर सी बात है पड़ती है। यानी अब मैं कोई ऐसी बात बोल रही हूँ जो किसी और पर अप्लाई हो रही हो, ठीक है। मसलन मैंने मारा, तो किसको मारा, अब मारने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। मतलब ऐसे काम जो अकेले ना हो सकते हों, जिनमें किसी न किसी की ज़रूरत हो, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी सेंटेंस के अंदर उन वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर वो काम करें। मतलब कि ऐसे जो हमारे पास वर्ड हैं, ऐसे वर्ड जिनकी हमें सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम उन्हें एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करें, ठीक है। मतलब जो काम हो रहा है वो किसी और के ऊपर होना ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है, तब हमें सेंटेंस का मुकम्मल जो मीनिंग है वो पता चलेगा। तो ऐसी वर्ब्स जिन्हें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की सेंटेंस को का जो कंप्लीट मीनिंग है वो बताने के लिए, तो ऐसे वर्ब हमारे पास कहलाते हैं ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की हैं, इनमें आपको मज़ीद ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर होगा। तो पहली फर्स्ट वन एग्जांपल है कि फ्रीद इज़ गोइंग टू बाय अ कॉमिक बुक। अब देखें यहाँ पर विदाउट नोइंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दिस केस अ कॉमिक बुक, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीद इज़ गोइंग टू बाय। कि अब अगर हमें मतलब यहाँ पे अब तो उन्होंने बता दिया कि कॉमिक बुक, अगर कॉमिक बुक ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि फ्रीद क्या करने गया या क्या खरीदने गया। दैट्स वर्ड मेक्स द वर्ड बाय ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो वर्ड बाय है, बाय खरीदना। अब फ्रीद इज गोइंग, फ्रीद गया, फ्रीद कहाँ गया, क्या करने गया। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा मतलब बात है क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। जब हम बाय कहेंगे, बाय वर्ड लगाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ भाई बात क्लियर हो रही है। तो बाय वर्ड यहाँ पे लगाया और बाय वर्ड ने यहाँ पे किसका काम दिया, ट्रांजिटिव वर्ब का। सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट टू एक्शन वर्ब एग्जाम्पल्स। अब है कि स्टेसी इज वॉशिंग हर डर्टी डिशेज। तो स्टेसी द सब्जेक्ट, अब स्टेसी हमारे पास एक नाम है, ये सब्जेक्ट हो गया, इज वॉशिंग वर्ब हो गया, हर डर्टी डिशेज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब अगर सिर्फ हो जाता कि स्टेसी इज वॉशिंग, तो क्या वॉशिंग हो रही थी, किस चीज़ की वॉशिंग हो रही थी या हो रही है, तो उन्होंने आगे अब डर्टी डिशेस लगा के बता दिया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे पास। कैन यू चेक वेदर द फ्रंट डोर इज लॉक्ड। अब यहाँ पे अगर होता कि कैन यू चेक, तो चेक करो, क्या चेक करो, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है वो हमें मतलब कि किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब ऐसे काम जो अकेले नहीं हो सकते हों, जिनमें किसी न किसी की ज़रूरत हो, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये होते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। अब जो हमारी है एक्शन वर्ब्स की जो हमारी सेकंड टाइप है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो डेफिनेशन कहती है कि whereas a transitive word requires a direct object and intransitive word does not. That's because these action verbs describe what the subject of a sentence does to itself. Thus, it does not act upon a direct object. अब देखें आप सिंपल वर्ड में ऐसे वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट के बगैर हों, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या ऐसा सेंटेंस जो हमें समझ नहीं आ रहा है हमारी कौन सी वर्ब
है वो हमारी कौन सी वर्ब हो जाएंगी, वो हमारी वर्ब हो जाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो हर अधूरी वर्ब जो है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन हमें मतलब समझ में आ जाए तो वो होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये वर्ब्स बस सब्जेक्ट के साथ ही अपना मतलब जो है वो मतलब क्लियर कर लेती हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग बता देती हैं किसी भी सेंटेंस का, तो वो वर्ब्स कहलाती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये हमारी जो इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब्स हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। कहते हैं कि आई कांट स्टॉप क्राइंग। तो दिस एक्शन ओनली इम्पैक्ट्स द सब्जेक्ट हु क्राइज कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने जो मीनिंग था उसने समझा दिया, इसी टेंस में मीनिंग समझा दिया गया बिना किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड के। तो है कि स्टिकी ऑलवेज अराइव्स टू वर्क 10 minutes लेट। The action verb arrives is followed by the location work. In this case, work is a preposition of place and not a direct object. तो आपको समझ लग गई यहाँ पे कि जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती है, ज़रूरत ही नहीं होती है उन्हें कोई। वो सब्जेक्ट के साथ ही अपना मतलब जो है या अपना मीनिंग जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो ऐसे वर्ब्स जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना कंप्लीट मीनिंग बता देते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये है हमारे पास हवाई जहाज़ मतलब एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में इंजन आप लोग खुद देखें कि इतना बड़ा हवाई जहाज़ है, इतना बड़ा एरोप्लेन है, ये बिग व्हीकल है, तो इसमें इंजन भी बिग लगेगा, ठीक है। और एक नहीं 3 इंजन लग सकते हैं, ज़्यादा इंजन लगे होंगे, ठीक है। ये जो इसके साइड्स पे हमें पंख नज़र आ रहे हैं, इन पंखों में छोटे छोटे जो हैं इंजन वो भी लगे होंगे। और हवाई जहाज़ को चलाने के लिए एक बिग इंजन जो है, बड़े साइज़ का इंजन जो है वो अलग से लगा होगा। और इन पंखों में छोटे छोटे इंजन, इनको चलाने के लिए अलग से लगे होंगे। तो इसमें इंजन एक बड़ा और 2 छोटे, ठीक है, 3 इंजन लगे हुए हैं। इसी तरह जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है इसमें जो वर्ब्स हैं हमारे जो वर्ब्स हैं ये भी बहुत सी तरह के लगते हैं। और अब सेकंड टाइप ऑफ वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं कि अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अ मेन वर्ब टू फॉर्म अ वर्ब फ्रेजेस। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड अ वर्ब मार्कर बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट अ वर्ब is to follow. In a sentence with one main verb in the simple present tense, it is typically easy to identify the verb by looking for the action verb. तो देखिए अब वर्ब की जो सेकंड टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब। नाम से ही देखिए हेल्पिंग वर्ब, नाम ही बता रहा है कि ऐसे वर्ड जो वर्ब के साथ हेल्प करें। अभी पीछे बात की है कि हर सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 मेन चीज़ें जो हैं वो लाजमी है। वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब तो हो गया हमारा इंजन, ये तो मस्ट है, ये तो होना ही होना है। इसमें कहा कि इंजन छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो छोटे इंजन को हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब में या सेंटेंस में हमारे पास अब छोटा इंजन है हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमें चाहिए है हमें अपने सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, या हमें अपने जो टेंस है हमें अपना मतलब कि आगे जब टेंसेस की वीडियो बनेगी तो उनमें आपको बताऊंगी कि हमें अपना ज़माना बताने के लिए, ठीक है, हमें अपना ज़माना बताने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हर टेंस में अलग अलग यूज़ होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स तो कॉमन सुनने को मिलते ही हैं, इज़, आर, एम, ही, हैज़, हैव, विल, शैल, वाज, वर, ये सब हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और बड़े इंजन को हम कह लेते हैं हमारे पास है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, जो किसी काम के होने का पता दे। तो ये बात है कि ज़रूरी नहीं है
आपके सेंटेंस में एक वर्ब हो, वर्ब ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब और जो एक्शन वर्ब हैं या मेन वर्ब हैं ये मिलकर भी एक सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अकेला एक्शन वर्ब भी अलग जो है मतलब कि अलग से एक सेंटेंस में सिर्फ एक्शन वर्ब भी यूज़ होते हैं और किसी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब मिलकर भी यूज़ होते हैं। ऐसी कोई बाउंडिंग जो रूल नहीं है कि दो वर्ब जो हैं वो एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है ये एक्शन वर्ब्स के साथ सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं टेंसेस के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से, किस ज़माने की बात हो रही है तो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस है, एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं ये हमेशा मेन वर्ब्स या जो हमारे एक्शन वर्ब हैं उनके साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में वो कह रहे हैं कि अ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मेन वर्ब, कि ये मेन वर्ब के से पहले लगते हैं हमेशा। तो ये एग्जांपल है कि साइमा कैन राइड हर सिस्टर्स बाईसाइकिल। ठीक है, अब सिस्टर्स बाईसाइकिल, तो हर जो हर है हमारे पास ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, द हेल्पिंग वर्ब कैन स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ राइड। ठीक है, और ये कैन हेल्पिंग वर्ब, अब ये राइड से पहले लगाया गया है। ठीक है, विच इज़ द मेन वर्ब। अब जो हमारे पास राइड है ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, चलाना, ना वाली आपको जो ट्रिक है वो तो बताई है कि ना जिन उर्दू वर्ड्स के मतलब के उर्दू में जिन अल्फाज के आखिर में ना आ जाए वो हमारे पास वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर पता चल गया कि राइड चलाना ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब से पहले आ गया कैन, कुड, वुड, शुड, ये भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब है मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, और ये रूल है कि एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये रूल नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब या मतलब कि जो एक्शन वर्ब हैं वो एक साथ यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन ये रूल ज़रूर है कि एक टाइम में एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस सना कुड हैव वॉक टू स्कूल, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स कुड एंड हैव। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि हर सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्शन वर्ब ना लग सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हर सेंटेंस में एक ही लग सकता है, दो नहीं यूज़ हो सकते, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही यूज़ होता है। देखिए अब थर्ड जो हमारी और लास्ट जो हमारी टाइप है वर्ब की वो है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब नाम से ही देखें, लिंकिंग वर्ब, ठीक हो गया, लिंकिंग, लिंक होना। ठीक है, वर्ब का ऐसे वर्ब जिनका लिंक हो किसी से। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट डोंट शो एन एक्शन बट रादर डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट मतलब कि ऐसे वर्ड जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड की ज़रूरत हो या किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत हो। While verbs like walk or jump represent an action, linking verbs like be or seem add more details to the subject, such as he seems nice or she's an architect. तो लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ या किसी फ्रेज के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे वर्ड के साथ जो कि सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और इस वर्ड को हम कम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव भी कहते हैं। और क्योंकि हमें ये वर्ड जो है ये सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो इसे हम सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे वर्ब जिनको हम जिनको अपने मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड या फ्रेज की ज़रूरत हो, मतलब उसके बगैर वो अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं हमारे पास। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में है कि एग्जांपल्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड टू बी, टू बिकम एंड टू सीम। दिस एग्जांपल्स आर ऑलवेज लिंकिंग वर्ब्स, कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमेशा लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। अब है कि पेटी इज़ माई फेवरेट डॉग, That car was incredibly fast.
I am happy that I passed my math exam. The house smells like the ocean breeze. Hence Nancy feels a bit sick today. अब देखें ये जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब है ये कुछ जो है हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ मिलता जुलता है। वो ऐसे कि हेल्पिंग वर्ब भी जो हैं वो भी लगाए जाते हैं वर्ब के साथ, ठीक है, हेल्प के लिए। लिंकिंग वर्ब भी वर्ब के साथ लिंक करते हैं क्योंकि इन्हें अपने मीनिंग को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे पीटी इज़ जो है ये अब लगा है, तो यहाँ पे माय फेवरेट डॉग, पीटी इज़ माय फेवरेट डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे अब मीनिंग को क्लियर किया गया है। अब है कि डैट कार वाज माय फेवरेट कार, तो यहाँ पे जो वाज वर्ड लगा है, ठीक है, ये भी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। या फ्रेज़ जो हम मतलब यूज़ करते हैं, तो ऐसे वर्ड जो हैं मतलब कि जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज़ का सहारा लेते हैं या उनकी उन्हें नीड होती है, तो वो कहलाते हैं हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स। तो ये था व्यूअर्स हमारा आज का टॉपिक, और वो था वर्ब और उसकी टाइप्स थी, जो कि मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आप लोग को समझ आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेजर्ट रोज साइकिस। अल्लाह हाफिज़।